जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। खबर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार के पेचीदा राजनीति में अब आम आदमी पार्टी ने भी तगड़ी एंट्री मारी है। दरअसल आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर लड़ेगी। ये खबर इसलिए भी खास है क्योंकि बिहार की सियासत में ये एक नया मोड़ ला सकती है। तो क्या है पूरा माजरा, समझने से पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलती हैं। तो लौटते हैं खबर पर वापस। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपने पहले दिल्ली और पंजाब में अपनी मजबूत मौजूदगी दिखाई है। दरअसल 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आपने 5 सीटें जीती थी, जिनमें से 2 सीटें कांग्रेस से और 2 बीजेपी से छीन ली गई थी। हाल ही में गुजरात के विसावदर उपचुनाव में आपकी जीत ने केजरीवाल का हौसला और बढ़ा दिया। इसी जोश में उन्होंने बिहार में भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में आपका ये फैसला कितना कारगर होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण और स्थानीय नेताओं का बोलबाला है। यहाँ ना तो आपका कोई बड़ा नेता है और ना ही मजबूत कार्यकर्ता आधार है। ऐसे में केजरीवाल का ये दाव कितना असर डालेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल का मकसद सिर्फ वोट काटना हो सकता है, खासकर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के। केजरीवाल ने साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही था। अब बिहार में वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि गुजरात के विसावदर उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के इशारे पर उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा था। इससे साफ है कि केजरीवाल का निशाना खास तौर पर कांग्रेस पर है। दरअसल आप और कांग्रेस का रिश्ता हमेशा से तनावपूर्ण रहा है। दिल्ली में आपने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, पंजाब में भी आपने कांग्रेस को हराकर सरकार बनाई, गुजरात में भी आपने कांग्रेस की सीटें छीनी, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आपके वोट काटकर उसका खेल बिगाड़ दिया था। अब बिहार में अगर आप अकेले उतरती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस और उनके सहयोगी आरजेडी को हो सकता है। केजरीवाल का दावा है कि वो बिहार में दिल्ली और पंजाब जैसा मॉडल लाएंगे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसे मुद्दे पर फोकस होगा। लेकिन बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उनके पास उम्मीदवार और संगठन की कमी एक बड़ी चुनौती है। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर जैसे लोग जो बिहार में लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें भी इतने उम्मीदवार जुटाने में मुश्किल हो रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल का ये फैसला 2014 के वाराणसी लोकसभा चुनाव जैसा हो सकता है, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिना तैयारी के चुनाव लड़ा और हार गए। उस वक्त उनके वोटों ने कांग्रेस के अजय राय को नुकसान पहुंचाया था। तो क्या बिहार में भी वो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, या फिर उनका मकसद बिहार में आपकी सियासी जमीन तैयार करना है? कुल मिलाकर केजरीवाल का ये ऐलान बिहार की सियासत में हलचल मचा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वाकई बिहार में कुछ कर पाएंगे, या ये सिर्फ एक सियासी दांव है? इसका जवाब तो चुनाव के नतीजे से ही पता चलेगा। लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।